हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो जो स्टॉक के बारे में है, वो एक हमारे, मैं कहूँगा, व्यूअर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यूअर है। उनका एक कमेंट आया है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। काफ़ी लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। टारगेट कितना होगा आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि प्रोसेस को समझिए। मात्र 63 रुपीज का ये स्टॉक क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है? क्या मौका है? तो मौका है, तो रिस्क कितना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट, और यही की है। मतलब एंट्री से पहले आपको अपना मैक्सिमम लॉस पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो स्टॉक आपके सामने है वो है आईडीएफसी लिमिटेड। और आईडीएफसी लिमिटेड किनकी पसंद का ये स्टॉक है? ये देखिए, ये कयूर व्यास जी हमारे पास है। उनका एक कमेंट था वीडियो ऑन आईडीएफसी लिमिटेड, तो इसीलिए ये स्टॉक आ रहा है। और अगर कयूर व्यास जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारी लर्निंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जैसा कि अगर मैं आईडीएफसी लिमिटेड को देखूं, देखिए मैं समझ गया हूं कि क्यों आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईडीएफसी लिमिटेड का। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी कंपनी, जिसका मेजर स्टेक किस में है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और आईडीएफसी एएमसी के अंदर तो 99.96% का हिस्सेदारी है। और आने वाले टाइम पे जिस तरीके से एएमसी के स्टॉक्स मार्केट में आए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एचडीएफसी एएमसी आया है, निपॉन का आपके पास नाम निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इस तरीके से यूटीआई एएमसी ये मार्केट में आए हैं। तो कल को आने वाले टाइम पे आईडीएफसी एएमसी पे जब मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी गुड पॉजिटिव थिंग फॉर आईडीएफसी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि 99.96% की हिस्सेदारी आईडीएफसी एएमसी की है। और जैसा कि मैंने टेक्निकल्स आपके साथ शेयर किए थे, मैं समझ गया कि आप इस स्टॉक को क्यों फोकस कर रहे हो। और अगर आप इस स्टॉक को इसी रीजन से फोकस कर रहे हो तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आप कहोगे कैसे? बहुत ही जबरदस्त इंपल्स बनी। इस जबरदस्त इंपल्स के बाद कई महीनों की ये कंसोलिडेशन और करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस मंथ में ये सारी, देखिए, सारी चीजें दूर होते हुए ये स्टॉक रैली को तैयार है। अगर आप मंथली के हिसाब से चल रहे हो और इस लो वॉल्यूम करेक्शन के हिसाब से चल रहे हो तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप बहुत ही सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले मंथली की करेक्शन, वीकली करेक्शन को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस तरीके की चीजें आपने, अब देखिए मैं कहूंगा, पिछले एक साल के जितने भी स्टॉक भागे हुए ना, आप देखिए उस तरीके वहां पे किस तरीके की करेक्शंस बनती है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, मंथली पे देखिए, वीकली पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, और अंडरस्टैंड कीजिए हाउ द करेक्शन आर गेटिंग रिजॉल्व्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कयूर व्यास जी, मैं आपको कहूंगा, वाह, अमेजिंग, क्या एनालिसिस है। लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट, मतलब इतनी लेट ये स्टॉक आपके सामने आया, ऑल्दो मंथली के हिसाब से ज्यादा दूर, ज्यादा लेट नहीं है, बट थोड़ा सा एक बड़ा मूव कैप्चर करने से पहले भी आप इन एरियाज में भी इसको समझ सकते थे। कैसे? उसके ऊपर फोकस करेंगे डेफिनेटली। वो अगली बार से आप फोकस करोगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग और लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं कहूंगा, आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल बिग इंपल्स, और ये करेक्शन आप देख रहे हो। अगर हाँ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है तो टारगेट की जो हम बात कर रहे हैं वो टारगेट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दूरदर्शी वाला टारगेट होगा। दूरदर्शी मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये 60 से कब 100 पहुंच गया, 120 पहुंच गया, तो आप कहोगे यार वाह, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है। अब थोड़ा सा समझते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो इस एरिया में हो रही है। और मुझे खासा पसंद आता है जब इस एरिया में लो वॉल्यूम की करेक्शन होती है, 60 के ऊपर, 60 के अराउंड, क्योंकि ये सुपर मोमेंटम एरिया है। और यहाँ पे क्या होती है? रेंज शिफ्टिंग। और आईडीएफसी का ये स्टॉक पहली बार यहाँ पे देखिए बहुत टाइम बाद ये रेंज शिफ्ट कर रहा है, गियर बदल रहा है। ये मान के चलिए कि जब रेंज शिफ्ट होती है तो आप चौथे गियर पे थे, वहां से सीधे पांचवें गियर पे जा रही हो, या फिर आप दूसरे गियर पे थे, वहां से आप और गियर बढ़ा रहे हो, तीसरे पे जा रहे हो, चौथे पे जा रहे हो। समझो यहाँ पे ड्राइविंग की बात हो रही है, गियर किस तरीके से। तो वही यहाँ पे रेंज शिफ्ट, सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो भी टाइट कंसोलिडेशन मंथली के लिए, ये बहुत टाइट जोन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन नहीं, मंथली के लिए ये बहुत टाइट जोन है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अच्छी बात मुझे जो लगी,
MACD, wow, again a second important indicator for the momentum understanding. आप समझ जरूर गए होंगे कि क्या बात हो रही है। देखिए MACD का ये झुकना और वापस टर्न लेना इस मंथ के साथ, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कयूर व्यास जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से आपने स्टॉक को समझा और देखा। और अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाके हर टाइम फ्रेम वाइज इसके पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। 200 SMA देखिए, बहुत सारे लोग होंगे 200 SMA को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन मेरे लिए 200 SMA बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल में मेंबरशिप वाली सीरीज में एक वीडियो क्रिएट किया है स्पेशली फॉर 200 SMA। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 200 SMA इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, हाउ द थिंग्स आर गोइंग अराउंड 200 SMA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए मेंबरशिप वाली सीरीज का। और फिलहाल बहुत सारे लोग इन लिक्विडिटी एरियाज को देख के ना डर जाते हैं, तो मैं आपको कहूंगा डरिए नहीं। आपको इसके लिए भी हमने एक बहुत ही जबरदस्त हथियार दिया हुआ है। लाइन चार्ट पे आ जाइए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए लाइन चार्ट पे आके सारी नॉइस रिमूव होगी कि नहीं होगी। देखिए अब आपको यार, हाँ यार सारी नॉइस तो रिमूव होगी। लाइन चार्ट बहुत ही बेहतरीन, देखिए बुलिश क्रॉस, 200 SMA के अराउंड का सपोर्ट, और अब जो है यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों? लाइन चार्ट और RSI में सबसे अच्छी बात जो होती है ना, ये क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। सो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट मनी की नज़रों से अगर मैं देखूं तो पूरी की पूरी करेक्शन के दौरान आप देख सकते हो भाई, इस बड़ी वॉल्यूम के बाद सब कुछ गायब था। इस बड़े वॉल्यूम के बाद सब कुछ गायब था, और ये वॉल्यूम जनरेट हुआ था 2021 के स्टार्टिंग में। उसके बाद ये मान के चलिए कि प्राइस ज़्यादा जंप हुआ ही नहीं। और इस वॉल्यूम के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जहां पे आया है, इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए प्राइस ने इस एरिया में फिर से सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर मैं वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में बात करूं, देखिए वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी यानी कि प्राइस डाउन जाएगा, एक काइंड ऑफ यानी कि ये बॉटम पार्ट से थोड़ा सा नीचे जाएगा, इट इज काइंड ऑफ स्प्रिंग, एक वाइक ऑफ स्प्रिंग इसको कहा जाता है। उसके बाद प्राइस फिर से हायर बाउंड्री को टच करने की कोशिश करेगा, एंड देयर विल बी अ करेक्शन टिल द इक्विलिब्रियम एरिया। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार क्या बातें कर रहे हो इक्विलिब्रियम की, क्या बातें कर रहे हो रेंज की? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स देखिए। मान के चलो ये क्लोजिंग प्राइस के बेसिस में मैं रेंज देखता हूँ 60 से लेके, मेरे पास जो रेंज है ये है 45 से 60 की रेंज में। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा आपका ये 15 रुपए की अगर रेंज है तो ऑलमोस्ट 7 से 7.5 का, यानी कि 45 से 7 यानी कि 52 के आसपास का ये रेंज होगा। देखिए ये वाला रेंज देख रहे हो इस पार्ट को, ये एक रेंज है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको कहा जाता है रेंज का। तो जब स्प्रिंग एक बार बन जाती है, स्प्रिंग बन के वापस आके जब ये इक्विलिब्रियम एरिया में आएगा ना, तो डेफिनेटली आप समझ जाना दैट दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। इक्विलिब्रियम एरिया में आके अभी रुकिए इसको देखिए, और फिर ये एरिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके कयूर व्यास जी के ऊपर एक इंप्रूवमेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन अब फिलहाल जो नेक्स्ट एक और अच्छी चीज आ सकती है इस स्टॉक में, वो है कि 60 को पार कर गया तो अगला जो करेक्शन है वो और भी इंपॉर्टेंट, और वो करेक्शन क्या होगा? इस ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक होगा। तो इंपॉर्टेंट समझ जरूर गए होंगे, इस ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक होगा, देखेंगे कब करेक्शन आया। लेकिन अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके कयूर व्यास जी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है, इस तरीके की कंसोलिडेशन जब आपको मिलती है ना बुलिश क्रॉस या इस एरिया में, देखिए कभी भी हो इस तरीके के टाइट रेंज की कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको समझिए थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके की टाइट रेंज की कंसोलिडेशन। अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे आप लेके जाओगे तो आप इसको कहोगे काइंड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, इस एरिया में ये जबरदस्त ब्रेकआउट लेने वाला है, और ये एरिया और भी इस तरीके से जंप करके इतना टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात है, लेकिन ये एरिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजेदार है कि नहीं है? तो यहाँ इस ब्रेकआउट के बाप से पहले भी आप इन एरियाज में समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। यही एक इम्प्रूवमेंट एरिया, आप इस एरिया में समझिए कि किस तरीके की सिचुएशन बनने वाली है अगर इस तरीके की आपको टाइट कंसोलिडेशन कहीं पे देखने को मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको यही कहूंगा, जब एक बड़ी रैली आती है टाइट कंसोलिडेशन पे, तो उस टाइम पे आप इसी तरीके का प्राइस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा उसको तसल्ली से देखिए, समझिए, आपको मजे आएगा देख के, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप सीखोगे इस तरीके से टाइट, मैं कहूंगा कंसोलिडेशन। आपको यकीन नहीं है तो आप इससे पहले वाली सीरीज में भी आप देख सकते हो कि बड़े वॉल्यूम के बाद इस तरीके की टाइट कंसोलिडेशन, ये देखिए, देख रहे हो आप इस पार्ट को, देखिए टाइट कंसोलिडेशन, इस तरीके की टाइट कंसोलिडेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंप्रूवमेंट एरिया। लेकिन आप मंथली पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो डेफिनेटली 200 का ये देखिए, ये जो वाइकॉप का स्प्रिंग बनाया था 200 से नीचे गया, वापस आया इक्विलिब्रियम पे, इसने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे हमारा इसने रीटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए वाह,
ये वाइक ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी मुझे लगता है कि अगर हाँ एक आध दिन और कंसोलिडेशन अगर मिल जाए इन एरियाज में तो समझ लो कि धमाका कितना बड़ा हो सकता है। बट अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड। अब रिस्क क्या, मान लो अब मुझे एंट्री करना है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस एरिया में भी ये वापस आए और या कंसोलिडेट हो तो मेरे पास स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम वाइज और इंप्रोवाइज हो जाएगा। अदरवाइज मेरे पास इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, ये सारे अवेलेबल हैं। रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से। अब आपको यार ये क्या बात है लॉस को समझना। देखिए जनरली आप नॉर्मली देखोगे तो लोग लॉस के बारे में बात नहीं करते। मेरा मानना है कि लॉस, मैक्सिमम लॉस जो कि आपके कंट्रोल में है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट इज नॉट इन योर हैंड्स बट लॉस इज ऑलवेज और विल ऑलवेज बी इन योर हैंड्स। समझ, आपके हाथ में है लॉस कितना आप करना चाहो। वाइंड अप करता हूं वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इस तरीके से कमेंट आपके भी वीडियोस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे अगर उस तरह में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। जैसे IDFC में थी, इसीलिए हमने कयूर व्यास जी के लिए ये वीडियो क्रिएट किया और उम्मीद करूंगा कि बहुत लोगों को ये सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।